हेलो बच्चों, ये कहानी है राधिका की, जो अभी अभी गोवा के टूर से वापस आई थी। और वहाँ पे उसने देखा था एक बड़ा सा समुद्र। और राधिका अब रात में सोने ही वाली थी। तभी उसके मन में सवालों की मानो बारिश ही शुरू हो गई। उसने देखी थी वहाँ पर एक इतनी बड़ी ब्लू व्हेल। और उसके मन में सवाल था कि ब्लू व्हेल पानी में रहते हुए भी पानी के अंदर सांस क्यों नहीं लेती है। क्या शार्क के शरीर में सच में हड्डियां नहीं होती हैं? और क्या अलग अलग रंग बिरंगी मछलियां होती हैं तो क्या वे सोती भी हैं? सोचते सोचते राधिका को नींद आ गई। और वो जब नींद में अचानक से चली गई एक जादुई समुद्र के स्कूल में, जहाँ पर उसे दिखी बहुत सारी मछलियाँ। और सबसे पहले भाग में उसने देखा वेल टीचर की क्लास। एक विशाल लेकिन शांत सी आवाज, वेलकम राधिका। वो थी ब्लू वेल। राधिका ने तुरंत पूछा, आप पानी में रहती हो, फिर सांस कैसे लेती हो? व्हेल ने मुस्कुराकर कहा, मैं मछली नहीं हूँ, मैं मैमल हूँ, जैसे तुम हो। मेरे पास भी तुम्हारी ही तरह लंग्स हैं, इसलिए मुझे ऊपर आकर हवा लेनी पड़ती है और मैं अपने गिल्स से सांस नहीं लेती। फिर उसने फुस करके हवा छोड़ी और पानी का फव्वारा सा ऊपर गया। इसे ब्लो होल कहते हैं। वेल बोली, इसके अंदर भी एक फैक्ट है। वेल 20 से 60 मिनट तक यानी 1 घंटे ही पानी में रुक सकती है, लेकिन उसे दोबारा से सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ता है, क्योंकि वो पानी में सांस नहीं ले सकती। तब थोड़ा सा इतिहास की तरफ ब्लू व्हेल राधिका को लेके गई और उसने बताया, हम धरती पर बहुत ही पुराने जीवों में से एक हैं, जो काफ़ी समय से अर्थ को देखते आए हैं। और राधिका हैरान हो गई, मतलब आप के जो पूर्वज थे वो बहुत पहले से ही धरती पर थे? व्हेल बोली, हाँ, और आज भी हमारे शरीर में छोटे छोटे हिप बोन्स मिलते हैं। तब अचानक एंट्री होती है एक शार्क की। तभी राधिका थोड़ी सी डर गई और उसने कहा, तुम्हारे दांत तो बहुत डरावने हैं। शार्क हंस पड़ी और बोली, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे शरीर में हड्डियां ही नहीं हैं। तो तब राधिका को शौक लगा, क्या तुम्हारे शरीर में एक भी हड्डी नहीं है? तब शार्क बोली, नहीं, मेरे शरीर में हड्डी नहीं है, मेरा शरीर कार्टिलेज से बना है। इसका मतलब मजबूत और लचीला शरीर है, उसमें हड्डी नहीं है, जैसे आपके कान और नाक में होते हैं। तब रंग बिरंगिया मछलियां हैं राधिका को नजर आई और राधिका आगे बढ़ी तो उसने बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियों को देखकर सोचने लगी, क्या मछलियाँ अलग अलग रंग की होती हैं और क्या ये सोती भी हैं? तभी एक छोटी मछली आई और बोली, हाँ, हम बहुत सारे रंगों में आते हैं, लाल, नीला, पीला, नारंगी। दूसरी मछली बोली, और हम सोते भी हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद नहीं होती, सोते सोते भी हमारी आंखें खुली रहती हैं। तब राधिका हंस पड़ी और उसके मन में सवाल आया, हमारे घर पे जो मछलियाँ रखी जाती हैं उनको रखा जाता है एक्वेरियम में। चलिए समझते हैं एक्वेरियम का जादू। तब हम घर में मछलियाँ कहाँ रखते हैं? सभी मछलियाँ एक साथ बोली, उसे एक्वेरियम कहते हैं। फिर मछलियों ने उसे सिखाया, एक्वेरियम रखने की सावधानियाँ भी आपको बरतनी पड़ती हैं। पानी उसमें साफ और फिल्टर किया हुआ ही होना चाहिए। रोज रोज ज्यादा खाना उनको नहीं देना चाहिए, ओवर फीडिंग से पानी गंदा हो जाता है। और उस मछलियों के लिए सही टेम्परेचर और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो टैंक बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। मछलियों को फिश फूड, इसका मतलब है दाना ही देना चाहिए, घर का खाना नहीं। राधिका ने सोचा, ओ, मछली की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी। तो अगर आप मछलियाँ लेने की सोच रहे हैं तो उनका देखभाल भी आप प्रॉपर तरीके से करें। तब आती है उसके सामने एक और टाइगर शार्क और अपना रहस्य बताती है।
तब बोलती है, मैं हूँ टाइगर शार्क। उसके शरीर पर धारियां थी जैसे कि बाघ के ऊपर होती हैं, और वह बोली, इसीलिए मुझे टाइगर शार्क बोला जाता है। और मेरे साथ एक अजीब सी चीज होती है, वो होती है मेरे बच्चों के साथ। कैसे? राधिका ने पूछा। जब मेरे पेट में कई सारे बच्चे होते हैं तो उसे सबसे पहले जो भी बच्चा मजबूत बनता है उनमें वो बाकी सभी बच्चों को मेरे पेट के अंदर ही खा जाता है। इसका मतलब अपने भाई बहनों को ही खा जाता है। इसको बोलते हैं होमोप्लीज प्रजाति। ये सिर्फ टाइगर शार्क में ही होता है। तब बात आई इंसान और समुद्र की। फिर व्हेल बोली, राधिका, एक जरूरी बात और याद रखना, समुद्र में पोल्यूशन बढ़ रहा है। मछलियों के शरीर में मरकरी जैसे हार्मफुल तत्व जमा होते जा रहे हैं और इसीलिए हमें सोच समझकर उन्हें खाना चाहिए। ऐसे ही नहीं खाना चाहिए और समुद्र को साफ रखना चाहिए। गंदा पानी नदियों में नहीं बहाना चाहिए, जिससे समुद्र भी साफ सुथरा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जीवन काल की। हम कितने साल तक रह सकते हैं? व्हेल बोली, मैं तो 70 से 90 साल तक जिंदा रहती हूँ और शार्क 20 से 30 साल तक, और कुछ शार्क 100 साल तक भी जीती हैं। राधिका चौंक गई और उसे भी एक सीख ली। तब राधिका की आंखें खुली और वह मुस्कुराई और बोली, आज मैंने क्या क्या सीखा। व्हेल पानी में नहीं, हवा में सांस लेती है और शार्क के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं उसके दांत में तो हड्डियां होती हैं, नहीं, वो भी एक कार्टिलेज यानी कि मजबूत से पदार्थ से बने हुए होते हैं, हड्डियों से नहीं। और मछलियाँ बहुत सारी रंग बिरंगे कलरों में हमें देखने को मिलती हैं। और एक्वेरियम अगर आप रख रहे हो मछलियों के लिए तो उसके लिए उनकी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर जीव अलग होता है।